अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आया हूँ कोबे बीफ खाने। जापान में हूँ तो कहा जाता है कि अगर आप जापान में हैं तो कोबे बीफ आप ज़रूर ट्राई करें। इसकी डिटेल में अभी आपको बाद में बताता हूँ सारी कि कोबे बीफ है क्या बेसिकली और इतना महंगा क्यों है। इसका जो एक फिले है यानी 150 ग्राम ओनली, ये जो हमारे सामने आ रहा है 150 ग्राम, ये है 99,000 येन का, यानी 1 लाख येन का, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन 2 लाख रुपए बनते हैं। और जस्ट 150 ग्राम यानी कि 1 किलो का छठा हिस्सा, 150 ग्राम ओनली। अच्छा, ये हलाल है इसलिए इसके प्राइस बहुत ज़्यादा है, 99,000 है। हमारे पास जो रेगुलर मेन्यू वो भी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे अगर आप फिले को देखें तो यहाँ पे 110 ग्राम जो है वो 24,800 का है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 50,000 रुपये का। जबकि अगर आप हलाल पे आते हैं तो ये 40 ग्राम ज़्यादा है, बट यहाँ पे अगर आप 220 ग्राम भी लेते हैं तो 50,000 का, पाकिस्तानी 1 लाख का। बट यहाँ पे ये पड़ेगा पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि ये हलाल है और हलाल इसके अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ये देखें, इसका ये हलाल स्टेटमेंट लेटर है इनके पास। अब ये कोबे बीफ होता क्या है, ये अभी जब ये मेरे सामने कुक होगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये जी मेरे सामने आ चुका है कोबे बीफ, हलाल की स्टैंप लगी हुई है और ये साथ हलाल का मुझे लेटर भी दिया है इन्होंने कि ये हलाल स्टेटमेंट लेटर की जी ये बिल्कुल हलाल है इस हवाले से। ये अभी हमारे सामने कुक होगा। ये हमारे शेफ़ हैं, ये इसको कुक करेंगे। ये आपके सामने कुक होता है। यहाँ पे आप इस तरह बैठते हैं जैसे चेयर्स पड़ी हैं और ये सामने आपके कुक हो रहा होता है। अच्छा, इसकी खूबी ये है कोबे बीफ की कि ये एक ख़ास किस्म की गाय होती है जो कि ख़ास इन्वायरमेंट में पलती है और इसका जो गोश्त है वो इतना नरम होता है कि बर्फ़ी की तरह, और इसको बड़ी ख़ास खुराक दी जाती है, ख़ास पानी पिलाया जाता है इसको। इसके मसाज करने के लिए बंदे रखे होते हैं और इसको मशीन से मसाज किया जाता है बड़े स्पेशल इसकी केयर करके, इसलिए ये इतना महंगा होता है। और हलाल ज़्यादा महंगा है। अगर आप नॉर्मल लेते हैं 220 ग्राम तो वो आपको 50,000 में मिलता है, रेगुलर जो है 50,000 येन में, यानी पाकिस्तानी 1 लाख रुपये में। अगर आप हलाल पे आते हैं तो हलाल आपको 1 लाख येन का मिलता है, यानी पाकिस्तानी 2 लाख रुपये का, सिर्फ इतना सा पीस 150 ग्राम। अभी हमारे सामने कुक होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब हमारे सामने कुक हो रहा है, ये उन्होंने पहले इस पर नमक डाला है, ये काली मिर्च डाली है। इसकी हिस्ट्री में आपको बता रहा था कोबे बीफ इतना महंगा क्यों होता है, क्योंकि ये बड़े ख़ास एनवायरनमेंट में पलती है, बड़ा इस पर खर्चा किया जाता है। कहा जाता है इसे बियर पिलाई जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स नॉन अल्कोहलिक बियर पिलाई जाती है, क्योंकि अगर असली हो तो ये तो मदहोश हो जाए। और इसके हसब नसब का पता होता है, इसकी माँ कौन थी, इसका बाप, इसका दादा, इसकी नानी, इसकी इतनी डिटेल होती है इस वजह से। और ये दुनिया भर में जो वर्ल्ड एलीट है वो खाते हैं, बादशाह खाते हैं, बादशाहों की टेबल पे ये होता है। आज मैं भी अपने आप को बादशाह फील कर रहा हूँ थोड़ा सा। लाइफ में कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। ऑल्दो इट्स टू एक्सपेंसिव, 2 लाख रुपए का जस्ट ये इतना सा 150 ग्राम। लेकिन बस दोस्तों ने, बाकी सब दोस्तों ने भी खाया, उन्होंने कहा भाई जापान आए तो ये तो ज़रूरी है, इसके बगैर तो नहीं, फिर आपको पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। तो मैंने कहा जी हम भी खाते हैं। अभी ये जब कुक होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये इतना नरम मुलायम, ये भी करेंगे, अभी इसके पीसेस करेंगे तो आप देखिएगा। हमारे यहाँ जो बीफ होता है उसका मसला ये, बीफ स्टेक हम लोग खाते हैं पाकिस्तान में, वो जनाब उसको आप छुरी, क्या मेरा ख्याल है कि छुरे 2-4 पकड़े तो तब कहीं जाके वो आप उसको काटने के काबिल होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़िबा तब किया जाता है ना गाय को जब वो बिल्कुल मरने के करीब होती है, कोई और उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, तो कहते हैं चलें जी अब इसको बेच के तो इसका गोश्त मुसलमानों को खिलाया जाएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो ख़ास इन्वायरमेंट में पाल के उसके बाद इसको लेके आते हैं और उसके बाद इसका बीफ स्टेक दुनिया भर में मशहूर है कोबे बीफ। जैसा कि मैंने आपको बताया बादशाहों की टेबल पे होता है, वर्ल्ड एलीट इसको खाते हैं क्योंकि इतना महंगा है। तो अभी देखें जी, आज मैं भी आ गया हूँ इसको ट्राई करने। अभी ये सामने कुक हो रहा है, सामने पीसेस बनेंगे और ये मेरे सामने ये जो ट्रे पड़ी है इसके नीचे भी चूल्हा जल रहा है। तो ये यहाँ पे रखेंगे। अगर मैं इसे मज़ीद कुक करना चाहूँ, मैं कहूँ नहीं जी मैंने इसे मज़ीद पकाना है, तो मैं इसे खुद भी यहाँ पे पका सकता हूँ। ये हमारे शेफ़ हैं जी। फुल कुक प्लीज़, फुल कुक, वेल डन, या प्लीज़। इनको बात समझाना भी बड़ा मुश्किल है जी, जापानीज़ ज़ाहिर है इनको इंग्लिश नहीं आती और हमें जापानीज़ नहीं आती, तो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। ये देखें जी, ये इसने काटा है तो आप देखिए कैसे कट रहा है ये अब देखिएगा इसको। और ये बड़ा जूसी होता है और इसी तरह जूसी ही आपको दिया जाता है खाने के लिए। अभी देखिएगा इसको, जिस तरह से पहले एक पीस काटा है। और इसके बारे में ये कहा जाता है, मैं अभी खाऊंगा तो मैं आपको बता भी दूंगा मज़ीद। ये देखें जनाब, ये कैसे कट रहा है, जैसे बर्फ़ी कट रही है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई छोटा बच्चा जिसके दांत नहीं है आप उसे भी दें तो वो भी ये बीफ खा लेगा। ये इतना नरम होता है, छोटा बच्चा भी इसे आसानी से खा सकता है। और आपने काइंडली मेरी ये वीडियो यार पूरी देखनी है, ज़्यादा देखनी है
और आगे शेयर भी करनी है, क्योंकि कुछ पैसे तो इधर से पूरे हो ना वीडियो से भी। इंशाल्लाह मैं कभी भी नहीं कहता कि मेरी वीडियो शेयर करें और ऐसे करें, लेकिन ये क्योंकि इतना महंगा है तो मैंने कहा चलें कुछ वीडियो से भी डॉलर्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो चली जाती है ना 5 मिलियन पे, मैं आपको बता देता हूँ 5 मिलियन पे चली जाती है तो इसके पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज़्यादा हुआ, अगर आप लोगों ने बेहतर तरीके से देखी और शेयर की, 5 मिलियन व्यूज़ आ गए तो ये 2 लाख जो हैं वो तकरीबन 1.5 पौने 2 लाख ये अपने पूरे कर जाएगी। वो फिक्स अमाउंट नहीं होती, डिपेंड कर रहा था। फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पे 5 मिलियन पे जाए तो फिर तो डेफिनेटली ये पैसे पूरे कर जाता है। फेसबुक की पेमेंट ज़रा कम है और मेरी क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस आप लोग जानते हैं फेसबुक पे ही है, तो लाजमी आप लोग कोशिश करें कि मेरे इसमें जो है ना वो पैसे निकल आएँ यहाँ से, क्योंकि लगा तो मैं रहा हूँ लेकिन निकलने चाहिए। बाकी जी अल्लाह की अता है, अल्लाह ने तौफीक दी है तो मैंने कहा कि चलें हमें ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, खानी चाहिए। अभी ये आप लोगों के सामने ही बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस पर, को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ज़रा कट लेता हूँ। आगे जैसे ये रेडी होता है और मेरे पास आता है तो फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ये जी अब इसके पीसेस हो रहे हैं, कुछ इन्होंने ये साइड पे रख दिया ग्रिल पे और कुछ ये सामने है, इसके पीसेस हो रहे हैं। अभी ये मज़ीद कुक होगा और फिर हम इसको बर्फ़ी की तरह खाएँगे। ये आप लोग साथ साथ इसको देख सकते हैं। Is it ready? Can you please cook more? Okay. Cook more. Cook on. Yeah. And ये जी इसके पीसेस अब कट होके कुछ मेरे सामने आ गए हैं, कुछ अभी वहाँ पे मज़ीद कुक हो रहा है। ये जो मेरे सामने आया है इसको मैं मज़ीद कुक कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ इसको पका के खाएं। ये लोग तो इसको कच्चा भी खा जाते हैं, तो अब मैं इसको, हाँ जी ये देखें ना, ये इस साइड से रेड है और अभी जब मैं इसकी दूसरी साइड करूँगा जो कि रेड थी वो अब ऐसे हो चुकी है, ये देखें। और ये भी ठीक हो चुका है, ये साइड भी ठीक हो चुकी है, ये साइड भी ठीक है। अच्छा जी, अभी हम इसको ट्राई करते हैं जी और देखते हैं कि वाकई ये बर्फ़ी की तरह है, जिस तरह कहा जाता है कि छोटा बच्चा भी इसे बड़ी आसानी से खा सकता है। वो देखें जी, वो सामने मेरे लिए फुल कुक कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि जी हम फुल कुक खाने वाले बंदे हैं, तो इसको फुल कुक किया जा रहा है। ये है जी, तैयार हो चुका है, अब हम इसको खाने लगे हैं। कमाल की चीज़ है यार, कमाल। और ये अभी मुझे क्योंकि इससे इतना इसको मुझे यूज़ करना नहीं आता तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये इसके साथ साल्ट है हमारे पास, पेपर है, और ये लगा के तो ये हम खा रहे हैं कोबे भी। आप लोग पाकिस्तान में भी खाते हैं बीफ वगैरह, स्टेक वगैरह, इतनी जल्दी मेरे ख्याल है कोई भी बंदा, यानी आप मुंह में रखे तो ये साथ ही पिघलना शुरू हो जाते हैं। इतनी नरम, इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है और बहुत मज़ा आ रहा है जी। वीडियो पूरी देखनी है और शेयर भी करनी है ताकि मेरे पैसे जो है ना वो वीडियो से पूरे हो जाएं इस कोबे बीफ के। ये साथ साथ मज़ीद हमारे पास पक भी रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। और अब मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मैं इसको फॉक से ही खाऊंगा क्योंकि अदरवाइज तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन ठीक है, चलता है, ये भी चलेगा। तो जी आप लोग जब भी कभी जापान आए आप में से कोई, तो कोबे बीफ ज़रूर ट्राई करें यार। अगर आप जापान तक आज गए हैं ना, फिर कोबे बीफ भी आपको खा के ही जाना चाहिए यहाँ पे। मैं नॉर्मली बीफ नहीं खाता, लेकिन जब मुझे बताया गया और कहा गया कि जी कोबे बीफ आप खाएंगे, मैं इसलिए नहीं खाता कि सख्त बहुत होता है पाकिस्तान में, आप उसको लेके बस छुरी से काटते रहें और अगर कट भी जाए तो फिर मुंह में लेके बैठते रहें। तो ये है कि अब बिल्कुल वाकई बर्फ़ी की तरह। तो आप लोग जब भी जापान आए ज़रूर ट्राई करें कोबे बीफ। और भी दुनिया में मिलता होगा, लेकिन जापान में एक जगह है कोबे, उसका नाम है, वहाँ पे तैयार होती है, वहाँ पे गाय बड़ी होती है। जैसे मैंने बताया, इसके मालिश करने के लिए अलग लोग होते हैं, मसाज मशीन अलग होती हैं, बियर इसको पिलाई जाती है, पानी खास किस्म का पिलाया जाता है, खुराक बहुत खास होती है
और महंगाई आप देख लें कि इसका 1 किलो हलाल वाली का, उसमें ज़ाहिर है नॉर्मली जो उनको मैंने आपको शुरू में मेन्यू दिखाया, रेगुलर मेन्यू जो हलाल नहीं है और जो हलाल तरीके से ज़िबा हुई है उसका ये रेट है। हलाल में आप देख लें कि 1,150 ग्राम है, यानी कि 1 किलो जो है वो तकरीबन बनेगी 6 लाख येन की, यानी पाकिस्तानी 12 लाख रुपए में ये 1 किलो बीफ है। पाकिस्तानी 12 लाख रुपए में 1 किलो ये वाला। तो सोचिए ये गाय कितने करोड़ों की होती होगी, ये करोड़ों की ये गाय होती है। सारे गाय में से इतना 50, 60, 70, 80 किलो गोश्त, 100 किलो, 120, 30 किलो, ये तो होती भी बड़ी खास है, खास तरीके से बनाई जाती है तो इसका गोश्त भी ज़्यादा होता है। तो ये कई करोड़ की गाय होती है जिसमें से आप इतना सा हिस्सा पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का खाते हैं।